रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एक फिनोमेना है जिसमें लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो इनकी स्पीड और डायरेक्शन या स्पीड में चेंज आती है या डायरेक्शन में चेंज आती है या दोनों में चेंज आती है। इसमें डिफरेंट केसेस है, तो हम उनको इंशाल्लाह एक डायग्राम के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इससे ऊपर का जो मीडियम है वो आपके पास है एयर, और इससे नीचे जो मीडियम है वो आपके पास है वाटर। ये मीडियम आपके पास है रेयर मीडियम, और ये मीडियम आपके पास है डेंसर मीडियम। जब लाइट रे रेयर मीडियम से एंटर करती है किस में, डेंसर मीडियम में, तो ओरिजिनल पाथ तो इसका ये है, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाती है बल्कि थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्यों होती है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका रीजन क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। इसमें आपके पास जो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो आपके पास है कम। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, किसी भी मीडियम की वो पावर कि वो लाइट रे को कितना रिजिस्ट कर सकता है, बेंड कर सकता है। रेयर मीडियम जो है वो आपके पास एयर है, एयर जो है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो इसी वजह से इसमें लाइट रे जो है वो इतनी बेंड नहीं होती है। लाइट इसमें तकरीबन स्ट्रेट ट्रेवल करती है, लेकिन जैसे ही लाइट रे जो है वो वाटर में एंटर होती है, वाटर जो है वो आपके पास कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो आपके पास क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम दिखा दूं, वाटर जो है वो चूंकि इसमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, जब लाइट रे आती है इनके साथ टकराती है तो ये लाइट में जो फोटॉन्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनको ये क्या करती हैं, रास्ते में थोड़ी सी रुकावट डाल देती है, उनकी स्पीड भी कम कर लेती है, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा डायरेक्शन जो है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो फिनोमेना जिसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो दो चीजें जो है वो मेनली चेंज होती हैं। द फर्स्ट वन इज इट्स स्पीड एंड द सेकेंड वन इज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें ये वाली रे जो है दिस इज अ इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये वाली जो रे है दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे। अब अगर हमने ये देखना है कि रे जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितनी बेंड हो गई है, तो इसके लिए हम यहां पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। दिस लाइन इज अ नॉर्मल लाइन। ठीक है, नॉर्मल लाइन कौन सी लाइन होती है, ये आपके पास वो लाइन है जो इस सरफेस को 90 के एंगल पर होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू सरफेस। वो लाइन जो इस सरफेस को क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी लाइन है, नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन हमें क्या बताती है, ये बेसिकली हमें ये बताती है कि आपकी इंसिडेंट रे जो है वो कितनी थी और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कितनी बेंड हो गई है। यहां पे भी एंगल हमें बताती है और यहां पर भी हमें एंगल बताती है। अगर आप इधर देख लें, ये एंगल आपके पास कौन सी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल कौन सी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपके पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पे दो केसेस हैं। पहला केस ये है, रे एंटर फ्रॉम
रेयर टू डेंसर मीडियम। रे जो है वो एंटर करती है रेयर से किस मीडियम में? डेंसर में। रेयर और डेंसर दोनों मैंने आपको बताए हैं। जब रे जो है रेयर से एंटर करती है डेंसर में, तो पहली चीज क्या है? स्पीड डिक्रीजेस। स्पीड क्या होती है? कम। स्पीड अगर कम होती है, रे, ये जो रे है बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। ये जो रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। अब इस केस में अगर ये एंगल आपके पास है 20 डिग्री, तो ये एंगल आपके पास फर्ज करे आ जाएगी 15 डिग्री। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके पास ग्रेटर होगी किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, बिकॉज द रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। अब इसमें सेकेंड केस है। सेकेंड केस में क्या है? रे एंटर फ्रॉम डेंसर इनटू रेयर मीडियम। रे एंटर फ्रॉम डेंसर इनटू रेयर मीडियम। रे जो है वो डेंसर से कहां पे जा रही है? रेयर में। अब इस केस में थोड़ा सा जो है उस चेंज है। ये आपके पास डेंसर मीडियम है नीचे वाला, ये इंसिडेंट रे है। रे जो है उसने ये वाली पाथ फॉलो करनी थी, लेकिन उनकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। यहां पे डिक्रीज, यहां पे इंक्रीज, क्योंकि ये डेंसर से कहां पे जा रही है? रेयर में। एंड दिस इज द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल प्राइम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस केस में क्या होता है देखिए, अपने साथ नोट करें। स्पीड इंक्रीजेस, इसमें स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होती है। नशीलीदा स्पीड इंक्रीजेस, रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। रे जो है वो नॉर्मल से अवे बेंड करती है, रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक था। अच्छा, अब होता क्या है? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये लेस होती है किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अगर ये एंगल आपके पास 15 है तो फर्ज करिए आपके पास कितनी होगी? 20 डिग्री होगी। क्योंकि अब इसमें ये मेन क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं तो किन चीजों में चेंज आता है? डायरेक्शन में और स्पीड में। जब रे रेयर से डेंसर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है। रे किस तरफ बेंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरे केस में रे बेंड्स होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपके पास क्या होता है? कम होता है। ये इसमें मेन जो है वो पॉइंट्स है। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है, रीजन भी पूछ सकते हैं कि ऑप्टिकल, मतलब ये क्या रीजन है कि रे बेंड हो जाती है? तो आपने सिंपल कहना है ऑप्टिकल डेंसिटी। आपसे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ये मीडियम की पावर है, बेंडिंग की पावर है कि वो लाइट रे को कितना बेंड करता है। अब इसमें एक जो स्पेशल केस है वो आपके पास ये है कि अगर रे जो है वो एग्जैक्टली नॉर्मल के ऊपर आती है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? देखें, ये आपके पास नॉर्मल लाइन है। अगर आपकी लाइट रे जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी नॉर्मल पे आएगी तो फिर क्या सिचुएशन होगी? याद रखें, तो इस केस में आपके पास रे नॉट बेंड्स, रे जो है वो आपके पास बेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये पाथ जो है वो बड़ी शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर मैं यहां से एक लाइट रे यहां से आती है फिर यहां से यहां थे, तो ये वाली जो पाथ है ये आपके पास शॉर्टेस्ट है। क्या है? शॉर्टेस्ट। एक रीजन ये है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तो बहुत ज्यादा है। अब अगर ये बेंड करेगी तो ये किसी दूसरे प्लेन में एंटर करेगी, और ये आपके पास क्या है? वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या कहती है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन,
फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें ये कहती है कि ये जो आपके पास नॉर्मल लाइन है, देखिए ये आपके पास फर्ज करिए एक रे है इंसिडेंट रे, ये रे आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है। फर्स्ट लॉ हमें कहती है कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल लाइन है, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, इट विल लाई इन द सेम प्लेन। एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में सारे होंगे, कोई जेड प्लेन में नहीं जाएगा। अब यहां पे अगर ये लाइट रे बेंड करेगी तो ये तो किसी और प्लेन में जाएगी, और प्लेन में जाएगी तो ये आपके पास ये लॉ जो है इसकी क्या होगी, वायलेशन होगी। अब